नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है, धर्म से संबंधित हो, पूजा पाठ से संबंधित हो, ज्योतिष से संबंधित हो, तो आप कमेंट करके हमारी वीडियो में ज़रूर बताएँ, जिससे कि हम आपके प्रश्न का उत्तर दे सकें। और आपके प्रश्न करने से उस प्रश्न का उत्तर जब मिलेगा तो कई लोगों को उसका लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कि हमारे हाथों में कौन कौन से तीर्थ हैं और कहाँ कहाँ पर है, और करमाला कैसी की जाती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारे हाथों में कौन कौन से तीर्थ हैं। तो अग्नि पुराण में कहा गया है कि जो हमारी ये उंगलियां हैं, 4 उंगलियां, तो इस उंगली को कहते हैं तर्जनी उंगली, इसको कहते हैं मध्यमा, इसको कहते हैं अनामिका, और इसको कहते हैं कनिष्ठिका, और इसको कहते हैं अंगुष्ठ अर्थात अंगूठा। तो कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी, इनका जो आगे का भाग है, ये आगे का भाग है, इसमें देव तीर्थ होता है। उसी प्रकार ये जो तर्जनी है, तर्जनी का जो मूल भाग है यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है पितृतीर्थ। कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग में होता है प्रजापति तीर्थ, जिसको हम काया तीर्थ भी कहते हैं। उसी प्रकार से अंगूठे के मूल भाग में, अंगूठे का मूल भाग कौन सा है, ये, तो अंगूठे के मूल भाग में होता है ब्रह्म तीर्थ। हथेली के बीच में होता है अग्नि तीर्थ। उसी प्रकार से दाएं हाथ के बीच में अग्नि तीर्थ होता है, और बाएं हाथ के बीच में यहाँ पर सोम तीर्थ होता है। और हमारे जो उंगलियों के पर्वत हैं, ये पर्वत आपको दिख रहे होंगे, तो इन पर्वतों में ये पोरे हैं, इनमें ऋषि तीर्थ बताया गया है। तो अब हम जानेंगे कि इन तीर्थों से हमें किस किस की पूजा करनी चाहिए। तो जो हमारे ये देव तीर्थ हैं, तो देव तीर्थ से हमें देवताओं का पूजन करना चाहिए। अब जैसे जिस समय हम भगवान का पूजन करते हैं, तो कई लोग क्या होते हैं कि भगवान को ऐसे हाथ करके चढ़ाते हैं, तो हाथ मोड़ना नहीं है, हमने देवताओं को देव तीर्थ से चढ़ाना है, इस प्रकार से लेकर के इस प्रकार से चढ़ाना है, जो कि हमारा हाथ मुड़ना नहीं चाहिए। अगर हम अपने पितरों को जल देते हैं, उनका तर्पण करते हैं, तो जल देते समय पितरों को हमने पितृ तीर्थ से जल देना है। उसी प्रकार से जब हम प्रजापति को जल देंगे, तो प्रजापति को कहाँ से जल देंगे, जो ये प्रजापति तीर्थ हैं, इसको काया तीर्थ भी कहते हैं, तो यहाँ से हमने उनको जल देना है। और ऋषियों को भी जब हम जल देंगे तो हम इधर से ही देंगे, जो ये देव तीर्थ है, क्योंकि ये पर्वतों पर और जो ये पोरे हैं, इन पर ऋषि तीर्थ कहा गया है। अब हम जानेंगे कि करमाला कैसे करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे करमाला क्या होती है। तो करमाला वो होती है जिनको हम हाथों पर करते हैं। अगर हमारे पास पूजा करने का समय नहीं है, हमें कहीं बाहर जाना है किसी काम से, जो माला होती है उसके लिए हमें आसन चाहिए होता है, वो बिना आसन के नहीं होती है। और अगर हमारे पास कम समय है तो हम करमाला कर सकते हैं। अब करमाला हम कैसे करेंगे, तो ये जानिए आप। शास्त्र में कहा गया है कि अनामिका अंगुली का जो मध्यम पर्व है, मध्यम पर्व ये है, तो मध्यम पर्व से शुरू करनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कर्म की संख्या हो गई। तो 10 10 की 100 हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हम माला में 108 दाने होते हैं, तो माला करते समय हमारे 100 दाने आगे चले गए। अब कितने बचे फिर, 8। तो 8 की संख्या हम कैसे करेंगे फिर। तो कहा गया है शास्त्र में कि अनामिका अंगुली का जो मूल पर्व है, तो मूल पर्व ये है, तो मूल पर्व से प्रारंभ करना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए, हमारी एक माला पूरी हो गई। अब पहले कर्म में हमने ये दोनों छोड़ दिए थे, तो कहा गया है कि तर्जनी उंगली का प्रथम पर्व और मध्यम पर्व छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसको सुमेरु मानना चाहिए। तो हम माला में सुमेरु का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसलिए हमने इसका भी उल्लंघन नहीं करना है। अगर हमारे पास कम समय है तो हम करमाला कर सकते हैं, या अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है
और वो भगवान का भक्त है, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, तो अगर वो बैठ नहीं सकता है ज़्यादा देर, जहाँ पर बैठा है बिस्तर में ही वहीं पर बैठ करके करमाला कर सकता है। 1 करमाला कर लो, 2 करमाला कर लो, करमाला में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि माला करते समय माला को कैसे घुमाना चाहिए, तो आपको मैं माला दिखाकर बताता हूँ माला कैसे घुमाते हैं। तो ये है हमारी माला, तो इसको कहते हैं सुमिरनी। जो माला 108 दानों की होती है उसके लिए हमें आसन चाहिए होता है, वो बिना आसन के नहीं होती है। और ये जो सुमिरनी आप देख रहे हैं, सुमिरनी में होते हैं 27 मोती, तो इसको हम बिना आसन के भी जप सकते हैं। अगर हम कहीं तीर्थ में जा रहे हैं तो हम इसको जप सकते हैं, इसके लिए आसन की आवश्यकता नहीं होती है। अब माला करते समय दानी कैसे घुमाएं, तो शास्त्र में कहा गया है ये हमारा सुमेरु है, इसका हमने उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर जब हम पहुँचे तो सुमेरु को पकड़ करके हम अपने माथे से लगाना है, जिसका हम जप कर रहे हैं, चाहे हम गुरु मंत्र का कर रहे हैं, चाहे हम भगवान श्री कृष्ण का जप कर रहे हैं, चाहे हम दुर्गा मैया का जप कर रहे हैं, तो यहाँ अपने माथे पर लगा करके हमने उनको प्रणाम करना है। अब माला कैसे करी जाती है, तो कहा गया है कि अनामिका और अंगूठे से पकड़ के रखना है, अनामिका और अंगूठे से पकड़ कर रखना है, और मध्यमा अंगुली से मोतियों को आगे बढ़ाना है, इस प्रकार से। तो मध्यमा अंगुली से हमने आगे बढ़ाना है। और जब हम इस कर्म से यहाँ पर पहुँचेंगे सुमेरु के पास, तो हमने सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना है। यहाँ पर सुमेरु को हमने प्रणाम करके और फिर हमने ऐसे माला को मोड़ देना है, और फिर यहीं से हमने शुरू करना है। सुमेरु का हमें कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा जितना भी जप है वो सारा खंडित हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जप करें। तो हमने जाना कि कौन से तीर्थ से हमें किस प्रकार से करना चाहिए, कर माला कैसे करते हैं, माला कैसे जपनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।